We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की पावर का एहसास करा दिया है। भारत एक विकासशील देश है और ज़्यादातर हथियार बाहर से खरीदता है, लेकिन फिर भी इस बार पाकिस्तान के साथ तनातनी के दौरान भारत के देसी हथियारों ने भी जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। भारत के सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश ने शानदार काम किया, तो वहीं रूस के साथ बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल ने तो पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। भारत ने रूस के साथ खरीदे गए फाइटर जेट सुखोई 30 के साथ इसको इंटीग्रेट करके इस क्रूज मिसाइल को एक बेहद घातक हथियार के तौर पर तब्दील कर दिया है और इसकी झलक ऑपरेशन सिंदूर में नजर आई। लेकिन भारत के दुश्मनों की दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब इस मिसाइल को यानी ब्रह्मोस को सुखोई 30 के अलावा कुछ और फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्रह्मोस NG यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को अब 3 अलग अलग कैटेगरी के फाइटर जेट्स के साथ लैस किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सुखोई 30 के साथ इंटीग्रेट हुई ब्रह्मोस A से ही पाकिस्तान के कई एयरबेसिस को निशाना बनाया था, जिसे पाकिस्तान डिटेक्ट नहीं कर पाया। अब इसका एडवांस वर्जन से तो पाकिस्तान की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे MiG-29, मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे भारतीय वायुसेना की हवाई हमला करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस NG मिसाइल की इन 3 फाइटर जेट्स के साथ तैनाती होने पर इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलेगी। ये मिसाइल दुश्मन के ठिकाने, नौसैनिक जहाज़ों और कई अलग अलग बड़े बड़े टारगेट्स को निशाना बनाने की क्षमता रखती है। ये मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और स्टील्थ की टेक्निक से लैस है, इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसका वजन हल्का होने के कारण फाइटर जेट्स में से आसानी से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है और फाइटर जेट्स आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं और दुश्मन पर तेज गति से हमला भी कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9-10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में उसके एयर बेसिस पर हमले किए थे, तो सुखोई 30 की पावर बहुत काम आई थी। सुखोई को अपग्रेड करके इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को फिट किया गया है। ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है, जबकि ऑपरेशनल रेंज इससे ज़्यादा मानी जाती है। इसकी स्पीड 2.88 मैक यानी आवाज़ की गति से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। भारत ने हालांकि ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज यानी 450 से 500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल भी तैयार कर ली है। माना जाता है कि दुनिया का कोई रडार और हथियार मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। यानी एक बार ब्रह्मोस को दाग दिया जाए तो फिर इसको रोके जाने की संभावना बहुत कम होती है और ये अपने टारगेट पर जाकर गिरती है और उसको तबाह करके ही दम लेती है। सुखोई 30 के साथ इंटीग्रेट करके इसे जमीन और समुद्र के साथ साथ आसमान से भी दागे जाने का ऑप्शन भारत के पास आ गया और भारत ने वही किया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की जो 3 एयरबेस नष्ट किए गए, उनमें सुखोई 30 से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइलों ने तबाही मचाई थी। सुखोई 30 और ब्रह्मोस के इस कॉम्बिनेशन की कामयाबी के बाद अब खबर ये है कि इंडियन एयरफोर्स अपने 20 और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को ब्रह्मोस A मिसाइल से लैस करने वाली है। ये उसी कैटेगरी की मिसाइल है जिसने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया था, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया। यही वजह है कि 20 और सुखोई जेट्स को ब्रह्मोस से लैस किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए एक टेंशन की बात है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत तक ये काम शुरू हो जाएगा और साल 2027 तक इंडियन एयरफोर्स को इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। कौन से वाले फाइटर जेट्स? सुखोई 30 फाइटर जेट्स, जो 20 फाइटर जेट्स जिन्हें ब्रह्मोस से लैस किया जाएगा। इससे पहले 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जा चुका है। 20 को और किया जाएगा, तो फिर भारत के पास कुल 60 ऐसे सुखोई फाइटर जेट्स हो जाएंगे जो ब्रह्मोस A मिसाइल से लैस होंगे। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी परेशानी बढ़ाने वाली बात है। पाकिस्तान के लिए तो ब्रह्मोस किसी भी बुरे ख्वाब से कम है ही नहीं। उसे 3 साल पहले ही ब्रह्मोस की ताकत का एहसास हो गया था। 3 साल पहले हुआ ये था कि 9 मार्च 2022 को एक ब्रह्मोस मिसाइल भारत की पाकिस्तान में जाकर गिर गई थी। पाकिस्तान के खाने वाला जिले के कस्बे, एक मियाँ चन्नू कस्बा है, वहाँ जाकर गिरने से पहले ये मिसाइल तकरीबन 7 मिनट तक हवा में भी रही थी। 7 मिनट तक पाकिस्तान की सांस अटकी रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि भारत ने हमला तो नहीं कर दिया। भारत के
अंबाला सेंटर के पास से गलती से मिसाइल टेस्टिंग के दौरान फायर हुई थी। गनीमत की बात यह थी कि इस मिसाइल में कोई वॉरहेड नहीं था, लिहाजा मियां चन्नू के इलाके में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भारत की इस गलती से पाकिस्तान के एयर डिफेंस की कलई खुल गई थी 3 साल पहले ही। पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया था कि उसने भारत से आती हुई सुपरसोनिक स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को ट्रैक किया था, लेकिन अपने ओर आते हुए इस प्रोजेक्टाइल को एंगेज कर पाना या उसे मार गिरा पाना ये पाकिस्तान के बस में नहीं था। साफ है कि पाकिस्तान अपनी ओर आते हुए खतरे को देखकर भी उस पर हमला नहीं कर सका था। इसी दिन पाकिस्तान को एहसास हो गया कि ब्रह्मोस उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। 9 मार्च 2022 को हुए इस वाक़ये ने पाकिस्तान की पोल तो खोली, लेकिन उसे ब्रह्मोस का मलबा भी मिला, जिससे उसने अपने इंजीनियर्स को काम करने पर लगाया भी था। पाकिस्तान ने भारत की ब्रह्मोस या और मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप करके ब्रह्मोस के सीक्रेट हासिल करने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस को रोकने का कोई पुख्ता तरीका नहीं है। अपने एयर डिफेंस के लिए पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, लेकिन वो भी ब्रह्मोस के सामने नाकाम ही साबित हुए। ये बात ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देख ली। और अब आने वाले वक्त में भारत के पास सुखोई 30 के अलावा MiG-29, मिराज 2000 और तेजस फाइटर जेट्स भी ब्रह्मोस से लैस होकर भारत की सरहदों की हिफाजत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की कामयाबी के बाद अब दुनिया के कई देशों में उसको खरीदने की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। भारत ने 2024 में फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की डिलीवरी फिलीपींस को दी थी। ये डील जनवरी 2022 में हुई थी। $375 मिलियन की ये डील हुई थी। इसमें ब्रह्मोस और बाकी डिफेंस कॉपरेशन पर सरकार के साथ डील का मार्ग ये खुला था। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये डील हुई थी। फिलीपींस के बाद भारत ने वियतनाम को भी अपनी सेना और नौसेना के लिए घातक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए थे। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और UAE और कतर और ओमान जैसे देशों में भी अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी पैदा हो रही है। लेकिन एक बात यह भी है कि भारत की मिसाइल रूस के साथ सहयोग से डेवलप की गई है, लिहाजा इसके निर्यात में रूस की सहमति होने की बात भी कही जाती है। भारत और रूस पुराने दोस्त हैं। दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन का इतिहास काफ़ी पुराना है। ब्रह्मोस को भारत के लिए ही रूस ने डेवलप किया था। रूस खुद ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल नहीं करता है। अब देखना होगा कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल की इस ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी के बाद उसके निर्यात को कितना बढ़ा पाता है और क्या रूस कोई ऑब्जेक्शन करता भी है या नहीं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।